हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम महत्वपूर्ण रीट 2021 के लिए जो सामान्य ज्ञान की कक्षा 6 से आरबीसी बुक से तैयार किए गए प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका ना गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु है? ऑप्शन ए चीता, ब हिरन, से शेर, द कुत्ता। तो कौन सा इसके अंदर शाकाहारी जंतु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। दाल पौधे का कौन सा भाग है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रीट के अंदर पूछा जा सकता है। दाल पौधे का कौन सा भाग है? फूल का है, फल का है, बीज का है या फिर तने का है? तो इसके अंदर उत्तर कीजिए दोस्तों, बीज, ऑप्शन नंबर से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृतजीवी पादप है? नीम, ड्रोसेरा, म्यूकर, अम्रबेल। तो पिछली बार 4-5 प्रश्न कक्षा 6 की पुस्तक से पूछे गए थे। तो ये आने वाली श्रृंखला के अंदर आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगी आपकी रीट परीक्षा के लिए। तो कौन सा होगा मृतजीवी पादप है? नीम, ड्रोसेरा, म्यूकर, अमरवेल। तो इसका उत्तर आ जाएगा म्यूकर। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? म्यूकर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, सपोषी कहलाते हैं, मर्तजीवी कहलाते हैं, कीटभक्षी कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न ये। ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कहलाते हैं परजीवी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आने वाले समय के अंदर मैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं वो सभी बनाकर आपके लिए मैं प्रस्तुत करूँगा। तो ज़रूरत सिर्फ आपकी मोटिवेशन की है। तो अगला प्रश्न, कीटभक्षी पादप नहीं है? इसके अंदर कीटभक्षी पादप कौन सा नहीं है? ड्रोसेरा, डायोनिया, अमरबेल, यूट्रिकुलेरिया। तो इसके अंदर कीटभक्षी पादप कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर से, अमरबेल नहीं है। ठीक है, बाकी ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया ये सभी क्या हैं? कीटभक्षी पादप हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, आपकी रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। रुई को बिनोले, जिसे अपन कहते हैं बीज कहते हैं, से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? कताई कहते हैं, बुनाई कहते हैं, ओटना कहते हैं या फिर अभिमार्जन कहते हैं? तो दोस्तों बताइए इसके अंदर कौन सा होगा? तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर से, ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटना। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है? कौन सा है? रियोन है, नायलॉन है, रुई है, ड्रेकोन है। तो इसके अंदर उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर से होगा। ठीक है, रुई। ये क्या है? प्राकृतिक तंतु है, बाकी सभी क्या हैं? कृत्रिम है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, जांतव तंतु का उदाहरण है? जांतव तंतु का उदाहरण है?
अर्थात जो जंतु से तंतु प्राप्त होता है वो कौन सा है? कपास है, नायलॉन है, ऊन है, पटसन है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स, ऊन। ठीक है। अगला प्रश्न, रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे दोस्तों आप। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसके अंदर ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए ऑप्शन नंबर द पे चलेंगे, रेशम का कीट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। गैसीय अवस्था में होता है निश्चित आकार, निश्चित आयतन, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर द के अंदर पार निश्चित होता है। तो इसके अंदर कौन सा होगा दोस्तों? आपने गैस कर लिया होगा इसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि गैसीय अवस्था में क्या होता है? आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, एक तरह से फैल जाती है ना, इसका आकार नहीं कह सकते अपने, भी निश्चित होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी निश्चित नहीं होता, ये दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण हैं, तो कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, या ऑप्शन नंबर द इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर उत्तर कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? ये बीच में होते हैं, और बाहर क्या होता है इसके? इलेक्ट्रॉन। अब आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, इसके अंदर आप ज़रूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है, कौन सा होता है? यौगिक होता है, तत्व होता है, मिश्रण होता है, या फिर मिश्र धातु होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर ऑप्शन नंबर करिए आप, ब तत्व। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले रीट परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले समय के अंदर मैं 6, 7, 8, 9, 10 इन किताबों से मैं जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो बस सिर्फ चाहिए आपका सपोर्ट। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार।